ईडी से लालू यादव की पूछताछ पहले से तय थी। पटना के ईडी ऑफिस में लालू यादव 9 घंटे तक ईडी के प्रश्नों के उत्तर देते रहे और बाहर उनके कार्यकर्ता समर्थक नारेबाजी उनके समर्थन में करते रहे। अब बिहार में शुरू हो गई ईडी वाली पॉलिटिक्स। पहले नीतीश ने गिराई सरकार, अब लालू से सवाल। जमीन के बदले नौकरी केस में लालू को ईडी ने बुलाया। आरजेडी के आरोप, बीजेपी कर रही ईडी का इस्तेमाल। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा। बिहार में सियासत का जो खेला चल रहा है, पूरे देश की नजर सबसे ज्यादा बिहार पर ही है। बिहार में कल नीतीश कुमार ने जबरदस्त पलटी मारते हुए आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार गिरा दी और बीजेपी के साथ जुड़कर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। जब नीतीश शपथ ले रहे थे तब ईडी की टीम भी दिल्ली से पटना पहुंच चुकी थी और आज नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने लालू को पूछताछ के लिए बुला लिया। सोमवार सुबह 11 बजे लालू यादव अपनी बेटी और सांसद मीसा भारती के साथ ईडी के संबंध पर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचते हैं। लालू चाहते थे कि उनकी गाड़ी ईडी कैंपस के अंदर तक जाए, लेकिन ईडी दफ्तर के बाहर ही उनकी गाड़ी रोक ली जाती है। आधे घंटे तक बहस होती है। बाद में लालू गाड़ी से उतरकर पैदल ही ईडी कैंपस के अंदर जाते हैं। इस बीच ईडी दफ्तर के बाहर हजारों आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ता है और विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। से देख रहे हैं कि कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है। उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि ये सब बिहार के लोग, सब देश की जनता, सब लोग, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज से ये एजेंसियों का स्टार्ट हो गया। जो अकुत संपत्ति कमा लेता है वो व्यक्ति परेशान होता है। राजनीति से धन की लालसा रखने वाले लोग की परेशानी हमेशा बढ़ी है और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहते थे वो अब साकार होगा। आपको बता दें कि मीसा भारती भी ईडी दफ्तर के अंदर लालू के साथ जाना चाहती थी, लेकिन ईडी ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया और उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। हम कह रहे थे, एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो भी अफसर है कोई 2 मिनट यहीं गेट पे खड़े खड़े बात कर ले। वो अफसर भी आने को तैयार नहीं है क्योंकि बेचारे को सस्पेंड कर देंगे, उसकी नौकरी चली जाएगी। हम नहीं चाहते किसी गरीब को बिना मतलब हमारी वजह से उसका खाना पीना। इसके बाद मीसा ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां उनके परिवार को परेशान कर रही हैं। अब तो सिर्फ उनके बच्चों का नाम आना बाकी रह गया है। ईडी की पूछताछ के दौरान लालू यादव के घर से खाना पानी और दवाई पहुंचाई गई। ईडी की पूछताछ पर लालू की दूसरी बेटी ने भी सोशल मीडिया पर खूब गुस्सा निकाला। मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। जी हाँ, लालू की बेटी गिरगिट नीतीश कुमार को कह रही है। यह हर कोई बखूबी समझ रहा है। रोहिणी आचार्य यहीं नहीं रुकी। सबको पता है पापा की हालत, बिना सहारे चल नहीं सकते, फिर भी बिना उनके सहायक के गेट के अंदर घुसा लिया। रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं जाने दिया मीसा दी और उनके एक सहायक को। प्लीज आप लोग मेरी मदद करें। ईडी दफ्तर के अंदर लालू से सवाल होते रहे, बाहर आरजेडी कार्यकर्ता बवाल काटते रहे। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, कपूरीवादी हैं, लालूवादी हैं। इसको कोई डरा नहीं सकता है, कोई धमका नहीं सकता है। केंद्र की सरकार जो धर्म और भरम की राजनीति करती है उसको अब लग रहा है कि हम चुनाव में जीतने नहीं जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। आज ईडी ने लालू को पूछताछ के लिए बुलाया। कल तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया है। ईडी का संबंध नहीं है साहब, ये बीजेपी का संबंध है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है, सबके हृदय में है, तो वहां काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई।
अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ही है। हमें पता है 24 के चुनाव तक, तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के दो लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी, आईटी, सीबीआई करते रहो। लालू जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला, उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया है। ये एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को। आपको बता दें कि मामला 2004 से 2009 के बीच का है। आरोप है कि लालू के राज में रेलवे में जमीन के बदले नौकरी दी गई। कुल 1 लाख फुट जमीन को सेल डीड या फिर गिफ्ट डीड के जरिए लिया गया, जिसमें लालू के अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी स्वतंत्र संस्था है, देश कानून से चलता है, कानून सबके लिए समान होता है और जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कदाचार होगा, जहां कानून तोड़ा जाएगा, जहां जनता के हक की लूटमारी होगी, वहां तो कानून पहुंचेगा ना। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, सेंट्रल एजेंसी, इनके सहारे चुनाव जीतना चाहती है सरकार। ये देश के लोगों को देखना है कि ये उचित हो रहा है या अनुचित हो रहा है। अब संपूर्ण विपक्ष लालू यादव के पक्ष में बोल रहा है और कह रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ये सब 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए हो रहा है। रोहित सिंह और आदित्य वैभव के साथ शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक। तो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। आज सुबह लालू प्रसाद यादव से शुरुआत हुई पूछताछ की और करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई। तो कल तेजस्वी यादव की बारी है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी से सिर्फ पूछताछ ही होगी या फिर ईडी तेजस्वी यादव को गिरफ्तार भी कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार लैंड फॉर जॉब केस 600 करोड़ रुपए का घोटाला है। जांच में पता चला है कि 350 करोड़ रुपए के प्लॉट और 250 करोड़ रुपए के लेन देन हुए। रेलवे के विभिन्न जोन्स में से ग्रुप डी में 50% कैंडिडेट्स की भर्ती लालू परिवार के चुनावी क्षेत्रों में हुई है। तो मामला भले ही 20 वर्ष पुराना हो, लेकिन ये आज पूरे लालू परिवार के लिए गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि इस मामले में आरोप लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके परिवार के सदस्यों पर भी है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं कि आप लोग डराइएगा और हम लोग डर जाएंगे। अरे हम लोग बिहार के लोग हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोगों को अगर धमका करके अगर डराने की कोशिश की जाएगी तो समझ जाइए कि बिहारी जो है डरने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने शायद ही सोचा होगा कि जिन नीतीश कुमार के बगल में बैठकर वो ये सब बातें कर रहे हैं, उनके पाला बदलने के अगले ही दिन ईडी उनके परिवार पर शिकंजा कस लेगा, जिसे लालू परिवार राजनीति से प्रेरित बताता रहा है। पत्रकार हमसे सवाल पूछते थे महोदय, सवाल पूछते थे कि भाई ये कैसे हुआ, तो हमने पत्रकार भाइयों को बोला कान पकड़ के हाथ जोड़ करके, जैसे महाराष्ट्र में खेला हुआ वैसे बिहार में नहीं हुआ। जो झारखंड में देखा, अन्य राज्यों में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, क्या देखा हम लोगों ने? मतलब एक ही फॉर्मूला है भाजपा का कि भैया जो डरेगा उसको डराओ अपने जमाइयों से, और जो नहीं डरेगा उसको खरीदो। ईडी ने कथित जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के घोटाले से जुड़े मामले में लालू यादव और उनके परिवार को आरोपी बनाया है। इसी सिलसिले में लालू यादव से पटना के ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई। मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव यूपीए 1 में रेल मंत्री थे। आरोप लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले रिश्वत के रूप में जमीन लेने का है। सीबीआई का दावा यह है कि रेलवे के ग्रुप डी में 12 लोगों की भर्ती के बदले 7 प्लांट लिए गए। आरोप ये रहा कि बिना विज्ञापन निकाले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में रेलवे में भर्ती जमीन लेकर जमा करा दी गई। सीबीआई का दावा रहा है कि लालू यादव के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली।
यानी करीब 20 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव का परिवार ईडी के निशाने पर है। कैरेक्टर जो हम लोगों को खराब किया गया, 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ। वो तब की बात है जब मेरा मूंछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या निकला, कुछ तो बताइए। और एक नया चीज आप फिर लेकर के आ गए हैं। अब ये IRCTC का मामला, नौकरी जमीन का मामला, आप लोग भूल गए क्या? देश के पहले रेल मंत्री लालू जी हैं जो रेलवे को घाटे की रेल को मुनाफे के रेल में बदलने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। हार्वर्ड से लेके NCR तक यूनिवर्सिटीज के लोग, जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज है, वो लोग, छात्र लोग आए और लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। आज देखिए क्या हो रहा है देश में, कितना न्याय कर रहे हैं ये लोग कि भैया जो रेलवे को, घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पे मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश की संपत्ति को बेच देगा, उस पे कुछ नहीं हो रहा। इस मामले में लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया है। रेलवे ने जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। दिल्ली के कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 9 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा है, जबकि तेजस्वी इस मामले में पिछले साल दिल्ली में एक बार एजेंसी के सामने पेश हो चुके हैं। जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई CBI, दूसरा जमाई ED, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ED, CBI, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। CBI ने इस मामले में गुरुग्राम में भी छापेमारी की, जहां आरोप है कि रेलवे में भर्ती के बदले जमीन घोटाले से मिले पैसे से ही ये मॉल तैयार हो रहा है। उस जगह आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने जाकर ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी। CBI की टीम जहां सेक्टर 71 जो अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है वहां से वापस निकल रही है। 2 गाड़ियों में CBI की टीम पहुंची थी। एक गाड़ी पहले निकल गई थी और अब ये दूसरी गाड़ी है। आप देखिए यहाँ से CBI की टीम वापस जा रही है। चलाया गया कि भाई तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में सेक्टर 71 में, बड़ी अच्छी बात है, खूब छापा मारी, मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए, दिन रात वहीं सोइए, लेकिन कम से कम जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है।